वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था कि आज हम पोटेंशियोमीटर की थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं और कल मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो आज पोटेंशियोमीटर के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो बहुत आसान है पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है पोटेंशियोमीटर का। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि द पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली अ, जो पोटेंशियोमीटर है वो बेसिकली क्या है। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि द पोटेंशियोमीटर इज बेसिकली अ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट तब रीडिंग दे जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ जाए, या गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है जब जीरो शो करे, तब हम उस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेते हैं, जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। राइट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंटीग्रेटिंग टाइप कौन सा होता है, हमारा एनर्जी मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। बोला जा रहा है कि कोई भी एक पोटेंशियोमीटर है जिसको हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं एक नॉन बैटरी को यूज करके। मतलब एक नॉन वोल्टेज या नॉन बैटरी जिसकी वैल्यू है 2 वोल्ट, उसको जब हम यूज कर रहे हैं तो बैलेंसिंग कब हो रही है, 50 सेंटीमीटर पे। मैंने आपको बताया था कि पहले हम स्विच ए पे या टर्मिनल ए पे स्विच को कनेक्ट करेंगे, फिर जॉकी को स्लाइड करेंगे। जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे गैल्वेनोमीटर की करंट जीरो हो जाए उसकी रीडिंग हम नोट कर लेंगे। तो मतलब जब 2 वोल्ट बैटरी से हमने स्विच को कनेक्ट किया है, तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर की करंट है वो 50 सेंटीमीटर के पॉइंट पे क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो जब वोल्टेज V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट है, तो लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला जा रहा है कि जो टोटल लेंथ है स्केल की वो 2 मीटर है। तो आगे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द अननोन बैटरी वोल्टेज विच इज बैलेंस्ड एट 150 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया कि अपना जो स्विच है वो पॉइंट बी पे कनेक्ट किया, जहां पे हमारा अननोन बैटरी लगा हुआ है। तो वहां का वोल्टेज हमें निकालना है, और तब हमारा बैलेंसिंग पॉइंट किस पे मिल रहा है, लेंथ 150 सेंटीमीटर पे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी थ्योरी पढ़नी है तो इससे पहले वाला लेक्चर देखिए। और मैंने अब कल क्या बताया था आपको, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। V1 हमें दिया गया है 2, V2 निकालना है, L1 दिया गया है 50, L2 हमें दिया गया है 150, तो ये 3 टाइम्स जाएगा। मतलब V2 हमें मिल गया 6 वोल्ट, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। करेक्ट। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक सैंपल है स्लाइड वायर का। अब यहाँ पे पूरे पोटेंशियोमीटर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमने एक छोटा सा सैंपल लिया है स्लाइड वायर का। तो सैंपल ऑफ स्लाइड वायर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट इन अ कॉइल। तो उस स्लाइड वायर के सैंपल से हम क्या मेजर करना चाह रहे हैं, करंट। आगे क्या बोला जा रहा है, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.1 ओम, और ये बैलेंस होता है 75 सेंटीमीटर पे। तो लेंथ L1 हमें दी गई है 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर बोला जा रहा है बैलेंस एट 75 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब होता है कि 75 सेंटीमीटर पे जब हम जॉकी को रखते हैं तो गैल्वेनोमीटर की करंट कितनी हो जाती है, जीरो। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इफ द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ 1.45 वोल्ट इज बैलेंस्ड एट 50 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेल है जिसका वोल्टेज है 1.45, उससे अगर हम अपना स्विच कनेक्ट करते हैं, तब जो गैल्वेनोमीटर की करंट है वो 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस होती है। यहां तक समझ में आ गया। तो क्या हम वोल्टेज पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे क्या बोला जा रहा है आपसे
कि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 0.1 ओम के अक्रॉस हमें करंट फाइंड करनी है और ये बैलेंस किस पे हो रहा है 75 सेंटीमीटर पे। तो हमारे यहां से करंट क्या हो जाएगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज हमें नहीं पता, रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 0.1 ओम। हमें वोल्टेज किसका चाहिए इस 75 सेंटीमीटर का। हमें एक चीज पता है कि जब वोल्टेज 1.45 वोल्ट है तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का हम वोल्टेज निकाल सकते हैं क्या, वोल्टेज पर सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1.45 डिवाइडेड बाई 50, मतलब 1 सेंटीमीटर का जो वोल्टेज है 0.029 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। तो हम 75 सेंटीमीटर का वोल्टेज निकाल सकते हैं। टोटल वोल्टेज अक्रॉस 75 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 0.029, तो 75 सेंटीमीटर के अक्रॉस 75 इंटू 0.029, तो 75 सेंटीमीटर के अक्रॉस टोटल वोल्टेज हो जाएगा 2.175 सेंटीमीटर। तो वोल्टेज कितना हो गया 2.175 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा करंट कितना आ जाएगा 21.75 एम्पियर। तो यहां से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने इस क्वेश्चन में कवर कर लेने हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है और वो वर्क कितने पे कर रहा है 3 वोल्ट बैटरी पे। जो वर्किंग बैटरी है उसका वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट। द स्लाइड वायर लेंथ इज 200 सेंटीमीटर। जो स्लाइड वायर की लेंथ है वो 200 सेंटीमीटर है और स्लाइड वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 400 ओम है। अब बोला जा रहा है कि अगर हम 200 सेंटीमीटर की स्केल रख देते हैं स्लाइड वायर के अक्रॉस, तो देखिए अगर हमारे पास 200 सेंटीमीटर का स्लाइड वायर है और उसके बगल में हम 200 सेंटीमीटर की स्केल रख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 1 सेंटीमीटर कहाँ पे है दूसरा सेंटीमीटर कहाँ पे है, राइट। हमने स्केल रख दिया। द इंस्ट्रूमेंट इज स्टैंडर्डाइज्ड विथ 1.018 वोल्ट स्टैंडर्ड सेल। हमने एक स्टैंडर्ड सेल लगाया है 1.018 वोल्ट का जिसका स्लाइडिंग कांटेक्ट आ रहा है 101.8 सेंटीमीटर पे। तो देखिए इसका जो डायग्राम है वो मैं अगर बना दूं कल की तरह तो आप समझ जाओगे अच्छे से। यहाँ पे हमारा क्या था रियोस्टेट, यहाँ पे हमारी थी वर्किंग बैटरी, ये क्या है स्लाइड वायर, ये है हमारा स्लाइड वायर। ध्यान से देखिएगा ये है स्लाइड वायर। वर्किंग बैटरी हमारी कितने की है 3 वोल्ट की और वर्किंग करंट हमारी है IW। यहाँ पे हमने 2 बैटरी लगाया हुआ है, टर्मिनल A टर्मिनल B, ये स्विच है और ये है जॉकी, यहाँ पे लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, यह है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, ये हमारा स्विच। क्या बोला जा रहा है एक हमारे पास अननोन बैटरी है मान लेते हैं Vx, एक स्टैंडर्ड सेल है कितने का 1.018 वोल्ट का, 1.018 वोल्ट का, और यहां से जो करंट जा रही है वो गैल्वेनोमीटर करंट है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि द इंस्ट्रूमेंट इज स्टैंडर्डाइज्ड विथ 1.018 स्टैंडर्ड सेल। मतलब जब हम इस स्विच को पॉइंट बी से कनेक्ट कर देते हैं तो जो स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है वो कितना लेंथ शो करता है 101.8। तो यहाँ पे लेंथ कितनी आती है 101.8 सेंटीमीटर की। तो आपसे पूछा जा रहा है वर्किंग करंट, इस करंट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो वर्किंग करंट कितना हो जाता है
वर्किंग करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ स्लाइड वायर। तो एक नोटेशन मैंने आपको पढ़ाया था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। पहले हमें रेजिस्टेंस कितना दिया गया है स्लाइड वायर का, 400 ओम। रेजिस्टेंस R2 हमें निकालना है। पहले जो लेंथ है वो कितनी दी गई है, हमें पहले लेंथ दी गई है 200 सेंटीमीटर। बाद में लेंथ कितनी हो गई है 101.8। तो यहां से रेजिस्टेंस R2 कितना आ जाएगा 101.8 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 400। तो R2 रेजिस्टेंस हमें मिल गया 203.6 ओम। तो IW कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो देखिए ये IW करंट यहां से फ्लो होके यही पाथ तो फॉलो करेगी IW। तो यहां पे लगा दीजिए आप क्या, KVL। तो जो वर्किंग करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना दिया गया है 1.018 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस हमने अभी निकाला 203.6। तो वर्किंग करंट हमें कितना मिल गया यहाँ से, आई थिंक 5 एम्पियर आना चाहिए, 5 मिली एम्पियर। तो वर्किंग करंट हमें मिल गया 5 मिली एम्पियर। अब आपको पता करना है रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट। ये हमारा रियोस्टेट है, इस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो देखिए ये पूरा लूप का अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो कितना हो जाएगा, पूरे लूप का रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं कि इसे हम टोटल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रियोस्टेट का रेजिस्टेंस प्लस ये जो स्लाइड वायर है उसका रेजिस्टेंस। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस प्लस स्लाइड वायर का रेजिस्टेंस। तो हमें निकालना क्या है यहां से, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस माइनस स्लाइड वायर का रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस लूप का टोटल रेजिस्टेंस यानी कि टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट। टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट दिया गया है, टोटल करंट हमने निकाला है वर्किंग करंट कितनी 5 मिली एम्पियर। 5 इंटू 10⁻³ माइनस स्लाइड वायर का रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया है 400। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 200 ओम। आ गया समझ में। अब तीसरा हमसे पूछा जा रहा है रेंज ऑफ मेजरमेंट। तीसरा हमसे पूछा जा रहा है रेंज ऑफ मेजरमेंट। तो अब मुझे बताइए किस चीज का रेंज यहां पे पूछा जा रहा होगा, हमसे वोल्टेज का रेंज पूछा जा रहा होगा कि मैक्सिमम कितना वोल्टेज हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। यहां पे तो एक ही करंट है दैट इज वर्किंग करंट, और टोटल स्लाइड वायर का रेजिस्टेंस अगर हम ले लें तो टोटल वर्किंग करंट टोटल स्लाइड वायर का रेजिस्टेंस बराबर टोटल रेंज। तो वर्किंग करंट हमें दी गई है 5 मिली एम्पियर, हमने कैलकुलेट किया है। रेजिस्टेंस ऑफ स्लाइड वायर हमें दिया गया है क्वेश्चन में 400। तो ये 2 वोल्ट की रेंज आ जाएगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।